नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेसियों ने राजीव स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। राजकीय महिला चिकित्सालय पर नर्सिंग कर्मियों ने की 2 घंटे की गेट मीटिंग। 32वें दिन भी जारी रहा धरना। बीमारी से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी। मृतक लंबे समय से था बीमार। दादा भगवान परिवार की ओर से श्रीराम धर्मशाला में हुआ सत्संग। परिवार से जुड़े लोगों ने लिया भाग। अजयनगर हिलटॉप कॉलोनी में साई जानवर की दहशत। वन विभाग ने खड़े किए हाथ। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की 79वीं जन्म जयंती मनाई गई। बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पंचशील नगर राजीव सर्कल स्थित राजीव स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सभी कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा के नारे लगाए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माण व भारतीय सूचना क्रांति के जनक थे। उन्होंने युवाओं को देश निर्माण में भागीदारी निभाने हेतु सदैव प्रेरित किया। भारत को विकसित देश बनाने में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए देश हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा तथा उनके जीवन मूल्य सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस अवसर पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विजय जैन, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, पूर्व प्रदेश सचिव महेंद्र सिंह रलावता, पूर्व सभापति कमल बाकोलिया, ब्लॉक अध्यक्ष पवन ओट सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन बंदन। राजीव गांधी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया, जिन्होंने पूरे दुनिया ने जिनको राजीव गांधी को माना कि जो IT के अंदर आज जो राजीव गांधी जी की सोच थी उसकी देन है कि आज हमारा देश आधुनिक भारत के रूप में उभरा हुआ है। हमारे देश का हर बच्चे के हाथ में चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे जितनी भी हमारे IT से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन सब का अगर कोई हमारा देनदार है तो वो हमारे
राजीव गांधी जी हैं। राजीव गांधी जी की सोच थी कि मेरा देश जो है 21वीं सदी का भारत बने और राजीव गांधी का सपना साकार हो। सब देश में एकता, अखंडता, सब भाई भाई से मिलकर और सब जाति धर्म के लोग एक साथ रहें, इसी भावना की हमने आज यहाँ शपथ ली है। अजमेर जिले के नर्सिंग कर्मी पिछले 32 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई उचित समाधान नहीं होने के कारण आज कर्मचारियों का रोष उभर कर सामने आया है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय नर्सिंग स्टाफ जिला सह संयोजक धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि नर्सिंग कर्मी गत 32 दिनों से सांकेतिक विरोध क्रमिक धरना देकर और आपातकालीन विभाग के सामने आज दूसरे दिन भी 2 घंटे की गेट मीटिंग का कार्यक्रम रख विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि चौधरी ने बताया कि गत दिनों नर्सिंग स्टाफ द्वारा 11 अगस्त को रैली का आयोजन कर सरकार को चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन सरकार अभी तक टस से मस नहीं हुई, जिसके चलते अब प्रतिदिन अजमेर जिले के नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे गेट मीटिंग का निर्णय लिया। वहीं आपको बता दें कि आज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कैजुअलिटी गेट के सामने राजकीय महिला चिकित्सालय और सैटेलाइट चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर 2 घंटे गेट मीटिंग कर नर्सिंग कर्मियों ने अपना रोष प्रकट किया। धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि फिर भी सरकार 24 अगस्त तक नर्सिंग कर्मियों की मांगे नहीं मानती है तो 25 अगस्त को राजस्थान की संपूर्ण नर्सिंग कर्मी सामूहिक अवकाश लेकर राजधानी में महारैली करेंगे और जो चिकित्सा व्यवस्था बाधित होती है उसकी समस्त जिम्मेदारी नर्सिंग कर्मियों का क्रमिक धरना भी अनवरण रूप से जारी है। मीडिया प्रभारी जगदीश ने बताया कि आज धरने को संबोधित करने वाले वक्ता राकेश जी गंगवाल, घनश्याम जोशी, मुकेश शर्मा, रोहित सांकला, सब्यसाची शर्मा, ललिता और महिपाल चौधरी सहित अन्य कई नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। समिति के बैनर के नीचे यहाँ पे महिला जनाना चिकित्सालय के अंदर सैकड़ों नर्सेज ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। हमारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 33 दिन से हम आंदोलन गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांगे केंद्र के समान हमारे वेतन की मांग है, क्योंकि वेतन विसंगति चल रही है। हमने मांग रखी है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका स्टाइपेंड बनने की मांग करी है। हमारे जो सीनियर नर्सेज साथी हैं उनका हमने गेजेटेड ऑफिसर पद देने की बात रखी है। हमारी जो एएनएम और एलएचपी बहनें और हमारे जो नर्सिंग ट्यूटर है उनका पदनाम परिवर्तन की मांग रखी है। हमने रखी है कि हमारा जो ड्रेस कोड है उसको चेंज करने की मांग रखी है। इसके अलावा जो हमारे साथी जिन्होंने हायर एजुकेशन ले रखी है उनको अपने मूल वेतन का 4% अधिक देने की मांग रखी है। इसके अलावा हमने मांग रखी है कि हमारा एक अलग से निदेशालय स्थापित हो, क्योंकि नर्सेज जो राजस्थान के अंदर 3.5 लाख नर्सेज रजिस्टर्ड है। जब अलग से निदेशालय स्थापित होगा तो इनकी मांगों का और इनकी जो जायज़ चीज़ें उनके प्रति सुनवाई होगी, क्योंकि आज जो हमारा है वो चिकित्सकों के साथ है। तो हमारी जो बहुत सारी मांगे हैं, हमारे जो अधिकार है, ये चिकित्सक उनका हनन कर रहे हैं। उन हनन के लिए रोकने के लिए हम सारी राजस्थान की जो 17,000 जो नर्सेज जो कार्यरत है, हमने अलग से निदेशालय स्थापित करने की मांग रखी है। इसके अलावा हमने रखी है कि जो हमारे साथी जिन्होंने MSc नर्सिंग या कर रखी है तो उनको भी उनका प्रमोशन रखे और टाइम पे हमने DPC की रखी है, क्योंकि हमारा जो प्रमोशन होता है वो 9, 18 और 27 साल पे होता है, जबकि चिकित्सकों का प्रमोशन 6, 12, 18, 24, 4 प्रमोशन होते हैं। हमें 3 प्रमोशन मिलते हैं। टाइम पे हमारी DPC नहीं बैठती है, इसलिए हमारे कई साथियों को टाइम पे प्रमोशन नहीं मिल पाता है। तो इन 11 सूत्रीय मांगों को लेके पिछले 33 दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर 24 तारीख तक अगर सरकार हमारी वार्ता मांगे मान लेती है, वार्ता हो जाती है, तब तक तो अच्छी बात है, नहीं तो आगामी 25 तारीख को हम पूरे राजस्थान की 70,000 नर्सेज जयपुर जाके हम आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। उसके बाद में भी अगर गहलोत सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो पूरे राजस्थान के अंदर 70,000 नर्सेज सामूहिक कार्य बहिष्कार करेगी। इसकी समझ जिम्मेदारी इस राज्य सरकार की होगी, यहाँ के प्रशासन की होगी। मैं धर्मेंद्र चौधरी, जिला सह संयोजक, राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति अजमेर। अजमेर के अंबेडकर कॉलोनी कच्ची बस्ती कोटड़ा निवासी एक युवक ने बीमारी से परेशान होकर फांसी लगा ली। पुलिस के अनुसार मृतक लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त था। रविवार सुबह उसका शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। कृष्णगंज थाने के सब इंस्पेक्टर रामस्वरूप चौधरी ने बताया कि अंबेडकर कॉलोनी कच्ची बस्ती कोटड़ा निवासी राहुल ने घर के चौक पर सुबह 4 बजे के करीब रस्सी से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को उतरवाकर JLN अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। थाना पुलिस के अनुसार मृतक कलर पेंट का काम करता था। पुलिस मृतक के सुसाइड के कारणों को लेकर जांच में जुटी है। मृतक का नाम राहुल है, कोटड़ा ये अम्बेडकर कॉलोनी कच्ची बस्ती में रहता है और इसने अपने कमरे में ही पंखे से फंदा लगाकर ये सुसाइड किया था रात को। ये बीमार चल रहा था, डिप्रेशन में था, इसका कोई इलाज चल रहा था, इसलिए पहले भी प्रयास किया था, बच गया था। फिर रात को इसने अपने कमरे में पंखे से रस्सी से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। पास किसी तरह का सुसाइड ना सुसाइड नोट नहीं मिला। अभी इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं यहाँ पर। मजदूरी करता था ये तो,
मजदूरी करता है। कोटड़ा कच्ची बस्ती ना कोई शिकायत नहीं थी। मौत में कोई शख्स बनी है, फिर भी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और इसकी जो भी मृत्यु का वास्तविक कारण है उसकी आईआर से पता लगा। आपका नाम? रामस्वरूप चौधरी, थाना कृष्णगंज। दादा भगवान परिवार की ओर से शनिवार को श्री राम धर्मशाला में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें दादा परिवार से जुड़े लोगों ने भाग लिया। दादा परिवार से जुड़े रणवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों बाद पूज्य श्री दादा भगवान का सत्संग दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें दादा के ज्ञान की जानकारी दी जाएगी। सभी लोगों को भगवान श्री राम के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, व सत्य के साथ आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, यह सत्संग में जानकारी दी गई। जय सच्चिदानंद। ये आज श्री राम धर्मशाला में दादा भगवान परिवार से जो जुड़े हुए हैं अजमेर के महात्मा, वो दादा भगवान का आज यहाँ पर सत्संग हो रहा है श्री राम धर्मशाला के अंदर। ये हमारे क्या कि पूज्य श्री का भी प्रोग्राम दिल्ली के अंदर है, उनके ज्ञान विधि का प्रोग्राम है, तो उस संदर्भ के अंदर उनके आशीर्वाद प्राप्त पुत्र यहाँ पर आए हैं और वो हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि दादा का ज्ञान क्या है। और आज इसकी जो वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियाँ हैं, धर्म अधर्म, लड़ाई झगड़े, सुख दुख, इनसे मतलब मोक्ष के मार्ग की तरफ कैसे बढ़ना और कैसे इनसे छुटकारा लेना, ये सब हमको इस दादा के मार्ग से मिलता है। हमारी भावना तो यही है, जो आज हमने पाया वो अजमेर के सारे वासियों को मिले। और जितने ज़्यादा महात्मा आज अजमेर में जुड़ेंगे तो पूज्य श्री का कार्यक्रम अजमेर में, हमारी भावना ऐसी है कि अजमेर में हम उनको करावें। एक बार पूरे अजमेर को जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, संभाव से फाइल का निकाल कैसे करते हैं, दुख के पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब इस मार्ग से हमारे को दादा के मार्ग से मिलते हैं। अजय नगर स्थित हिल टॉप कॉलोनी में शाही जानवर के आने से दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। शाही नाम से जाने वाले इस जानवर के शरीर पर कांटे लगे होते हैं, जिसे अंग्रेजी में पोर्क्यूपाइन कहते हैं। ये जरा सा भी खतरा होने पर अपने कांटों को छोड़ देता है और किसी को भी घायल कर सकता है। करीब 2 माह पहले भी शाही के कांटे से एक मादा पैंथर की मौत हो गई थी। शाही नाम का जानवर अजय नगर हिल टॉप कॉलोनी में लगातार नजर आ रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों में भय का माहौल है। पार्षद मोहन लालवानी ने बताया कि जानवर की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है, मगर वन विभाग के कर्मचारी जानवर को पकड़ने में असमर्थ हैं। नमस्कार, ये हिलटॉप कॉलोनी है। यहाँ पर एक जो बीच में भी आया था पैंथर को, जिसने अपने कांटों से मार दिया था, उस टाइप का जानवर शाही जो बोलते हैं, वो कुछ दिन पूर्व झूलेलाल कॉलोनी में लोगों की शिकायत थी, तो वहाँ था। मैंने उस समय भी शबाना जी को फ़ोन करा था, उन्होंने बोला ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है, ये जड़ें वगैरह खाता है। आज ये फिर वापस जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें ये कैद हुआ है हिलटॉप कॉलोनी में। तो वो जानवर लगातार, उसकी लोकेशन यही अजय नगर में ही हमारे 2-4 कॉलोनियों में है। तो आज मैंने फिर उनको लोकेशन ये भेजी है शबाना जी को, तो उन्होंने चंद्र प्रकाश जी का नंबर दिया। मैंने उनसे भी बात करी, वो बोल रहे हैं कि इसको पकड़ने की टेक्निक हमारे को नहीं आती है और ये कांटे फेंकती है, तो मेरे को इनका मालूम नहीं है। मैंने बोला भाई साहब आपके ये बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे सभी लोग दहशत में हैं, अगर आप वन विभाग वाले इनको नहीं पकड़ोगे तो कौन पकड़ेगा। तब उन्होंने अभी आना स्वीकार किया है और वो अभी थोड़ी देर में बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं शबाना जी से भी और वन विभाग के अधिकारियों से भी निवेदन करूँगा कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दें और ऐसे जानवरों को पकड़ने के जो भी टेक्निक वाले आदमी हो तो उनको भी आप अपने स्टाफ में सम्मिलित करके और वहाँ पे रखें, जैसे ये समस्या नहीं आवे। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल्स द नेम ऑफ ट्रस्ट डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में
सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी, आरएस हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। रंगी मंदिर में भगवान के हिंडोले के दर्शन के लिए पहले ही दिन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पुष्कर स्थित नए रंगी मंदिर में झूला महोत्सव शुरू होते ही शीश महल खोले गए। मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण रमावत ने बताया कि मंदिर में आयोजित 15 दिवसीय झूला महोत्सव के पहले दिन शीश महल के कपाट खोले गए तथा महल में भगवान वेंकटेश व उनके सामने गोदाम्बा जी का रत्न आभूषणों से श्रृंगार कर मनमोहक हिंडोला सजाया गया। दूसरी ओर 15 दिनों तक पुष्कर धार्मिक स्थल तीर्थ की बसावट को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ भजन मंडली द्वारा सावन के झूलों पर आधारित भजनों की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा दी जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष की भांति आयोजित झूला महोत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम 7 से 10 बजे तक मंदिर के शीश महल में भगवान के विभिन्न स्वरूपों का रत्न जड़ित आभूषणों से श्रृंगार कर हिंडोले सजाए जाएंगे। इसके अलावा झूला मंडप में विद्युत चलित यंत्रों से भगवान की विभिन्न लीलाएं प्रदर्शित की जाएंगी। साथ ही धार्मिक स्थलों के दर्शन भी कराए जाएंगे। मुख्य रूप से माखन चोर, चतुर्भुज, राम जी, वामन अवतार, श्रीनाथ जी, बकासुर वध, कालिया दमन आदि रूप में श्रृंगार कर झूलों में भगवान की झांकी सजाई गई। पुजारी आचार्य सृष्टि मिश्रा ने बताया कि भगवान रंगनाथ का उनकी पत्नी श्रीदेवी व भूदेवी के मुख्य झूले के अलावा लक्ष्मी जी व गोदाम्बा जी का मनमोहक श्रृंगार कर झूले सजाए गए। भगवान का अलग अलग स्वरूप में रत्न जड़ित सोना चांदी के आभूषणों, गुलाब, कमल, मोगरा समेत विभिन्न प्रकार के फूलों की मालाओं से श्रृंगार किया गया। ये भगवान वैकुंठनाथ का मंदिर है जो नया रंगी के मंदिर के नाम से फेमस प्रसिद्ध है। और इस मंदिर में जब से इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तब से आज तक श्रावण मास के अंदर छोटी तीज से बड़ी तीज भगवान का झूला महोत्सव किया जा रहा है और चलता आ रहा है। आज छोटी तीज से प्रारंभ हुआ है जो बड़ी तीज तक 19 अगस्त से 2 सितंबर तक 15 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा और भक्तों को नए नए नित्य नई नूतन श्रृंगार से भगवान के दर्शन होंगे और नई नई झांकियाँ लगाई जाएगी और मनमोहक झांकियाँ इस बार बहुत ही अच्छी झांकी प्रदर्शित करने का हमारा मंदिर प्रशासन का और हमारे ट्रस्टीजनों का चल रहा है कि अच्छी से अच्छी झांकियाँ लाएँ और भक्तजनों को दर्शन करावें। ये करीब 15 दिन तक चलेगा। मैं सत्यनारायण रामावत, व्यवस्थापक नया रंगी का मंदिर पुष्कर। रामगंज थाना अंतर्गत एक सूने मकान में चोरी की वारदात अज्ञात चोरों द्वारा अंजाम दी गई। चोर यहां से सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुराकर फरार हो गए। बड़ी मस्जिद खानपुरा निवासी सलीमुद्दीन ने बताया कि उनकी माताजी के बीमार होने के कारण 8 अगस्त से वह अपने परिवार सहित उनकी मां के पास गए हुए थे। रविवार सुबह 10 बजे जब उनका छोटा भाई घर को संभालने गया तो वहां पर घर के और बक्से के ताले टूटे हुए देखे। चोर ने ताले तोड़कर उनके घर में से 3 तोले सोने की कंठी, 1 तोले सोने की कान की झुमरी, सोने की एक अंगूठी, 1 जोड़ी सोने की बाली, चांदी की पायजेब चुराकर फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक ने रामगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी गया माल बरामद करने की मांग की है। खानपा बड़ी मस्जिद के पास चोरी हुई थी हमारे कल सुबह शाम दिन के टाइम 11 बजे चोरी हुई थी। हमारे 5 तोला सोना था, 3.5 लाख 3 लाख का धन था। कंठी लेके गए थे, पायजाब, वो अंगूठी, पगम पहनना वाले क्या नाम है इसके, पायजाब, अंगूठी, बाली, झुमरी, 5 तोला था अंदाज से। शिकायत दी पुलिस थाने में। कहाँ पर मकान है आपका? हमारा मकान खानपा बड़ी मस्जिद के पास। क्या व्यक्ति चोर आए या अज्ञात चोर? अज्ञात चोर क्या पता क्या था, हमारे मम्मी का पाँव टूट गया था, हम खेत पर रह रहे थे, मम्मी का ध्यान रखने के लिए वो आए, जो चल गए थे। वैसे हम रहते थे इधर ही, जो कल ही हुई थी परसों हम आके गए थे इधर, जब सब सही था। कल सही था? कल हुआ था, परसों सही था। शिकायत दे दी था अज्ञात चोर के खिलाफ हमारे कोई शिकायत करा दी हमने। हमारी शंका थी किस पर, कोई एक तो भुआ के 2 भुआ है हमारी, 2 भुआ की लड़की है, 1 भुआ है, एक भुआ का लड़का है, भिड़े रहता है एक, वो एक इधर रहता अपने उबाचे। क्या नाम है दोनों? एक का इस्माइल है, एक का वो मेरी भुआ का नाम पता नहीं मेरे को, भुआ का नाम तो साहिदा, और एक को वो उल्फत है,
इसकी लड़की है, इसका पाहुन आया था। क्यों शक है आपको इसको? शक है भैया हमारे ऊपर, जो कल आए थे वो पैसे मांगे थे मेरी बुआ का, जो कैसे कर्ज हो रहा था, हमारे वो पैसे मांगे थे, पैसे दो हमारे को, तो 10,000 मेरे को दो, 10 तू दे, ऐसे कर रही थी रोज वो। जो सुबह नीचे वाले को फ़ोन कर रही थी, वो नीचे वाले को पूछे थे ऊपर कौन है, कौन रहता नहीं है, कौन नहीं रहता है। हम नीचे एक ही घर में, बड़ा पापा रहता नीचे, समझा नहीं मैं। हाँ इन्हों को पूछे ही थी वो 3 दिन 4 दिन से, नीचे वाले को बोल रही थी ऊपर कोई रहता है क्या, कोई आता है क्या ऊपर, तुम्हारा 5 लाख का नुकसान हुआ। 5 लाख? हाँ 5 लाख। कौन सा थाने में थी शिकायत? अपने रामगंज थाने में। ठीक है, आपका नाम? इशाक। लखदातार परिवार शास्त्री कॉलोनी पुष्कर रोड एवं श्याम सखा मंडल पंचशील के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रथ यात्रा शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए भक्ति धाम पर समाप्त हुई। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि शास्त्री कॉलोनी पुष्कर रोड से गाजे बाजे के साथ शुरू हुई श्री श्याम बाबा की सवारी में बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। यात्रा में सैकड़ों भक्त श्री खाटू श्याम से विशेष रूप से लाए निशानों के संग और मधुर बैंड की धुनों पर बाबा के भजन गाते हुए शामिल हुए। यात्रा में बाबा श्याम सुसज्जित रथ में विराजे। यात्रा के संपूर्ण मार्ग पर जगह जगह श्री श्याम प्रेमियों का स्वागत हुआ। आज पवित्र महीना सावन के उपलक्ष्य के अंदर आज यहाँ पे जनता कॉलोनी की बोलेश्वर मंदिर से कलश यात्रा आई, जिसका हमारी समिति पे यहाँ पे भव्य स्वागत किया गया। और आज वहाँ पे उसके पश्चात सहजदारा का कार्यक्रम है, शाम को आरती है, आरती पश्चात प्रसाद का वितरण कार्यक्रम होगा। आज इसी मौके पर श्याम बाबा के निशान की भी शोभा यात्रा आई, जो पंचशील में समापन होगी, उसका भी यहाँ पे भव्य स्वागत किया गया। आप सभी शहरवासियों को सावन के पवित्र महीने की शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा का सावन पवित्र महीना आपके जीवन में खुशहाली लाए, यही मैं दुआ करता हूँ भगवान से। और श्याम बाबा की कृपा आपके पास बनी रहे। लोगों में बहुत ही उत्साह है। आज संडे का भी दिन है, काफ़ी संख्या के अंदर श्रद्धालु थे यहाँ पे। हमारी समिति वैशाली नगर के अंदर उनका भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। सभी मेरे अजमेर वासियों को तहे दिल से धन्यवाद। ये शास्त्री कॉलोनी पुष्कर रोड से शाम निशान रथ यात्रा निकाली है। ये दूसरी बार निकाली गई है। ये प्रत्येक वर्ष इसी तरह से धूमधाम से मनाई जाएगी और आज इसमें खाटू से विशेष रूप से मंगवाए हुए निशान भक्तों ने ले रखे हैं और आप देख रहे हैं माहौल कितना बड़ा है। और ये शास्त्री कॉलोनी से लेकर और ये श्याम धाम पंचशील जो कि 14 अक्टूबर 2021 को मंदिर बना है सेक्टर C के अंदर, ये वहाँ समर्पित करेंगे और अगले साल पुनः ये शास्त्री कॉलोनी से और ये श्याम धाम ही आएगी। ये अभी रीजनल कॉलेज चौराया मित्तल हॉस्पिटल होते हुए और ये जीवलोक होते हुए भक्ति धाम होते हुए अब ये श्याम धाम पंचशील को जारी। श्याम बाबा इसमें रथ में विराजे हुए और मेघ मल्हार देखो बाबा का कैसे स्वागत कर रहा है। जब यात्रा प्रारंभ हुई वो भी मेघ मल्हार है और समापन में भी मेघ बाबा का बच्चा का स्वागत कर रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी,
RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा कल यानी 21 अगस्त सोमवार को देवनारायण मंदिर चुंगी चौराहा से तारागढ़ चंद्रवरदाई सोमलपुर होते हुए खटोला पहाड़ी शंभुनाथ जी की धुनी तक एक विशाल कावड़ भगवा शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। संपूर्ण आयोजन को लेकर अजमेर प्रशासन अलर्ट पर है। इसको लेकर लगातार 3 दिनों से पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला स्तरीय बैठक भी ली जा रही है। विश्व हिंदू परिषद समस्त अजमेर के सकल हिंदू समाज से एकता दिखाने का आह्वान कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अजमेर महानगर की तरफ से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है 21 अगस्त को प्रातः 10 बजे से उबरा का देवरा चुंगी चौकी से सोमलपुर होते हुए शंभुनाथ जी की धुनी तक। अजमेर से हम पूरा आह्वान करते हैं कि सब अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे सब लोग पधारे। जय राम जी के भाई साहब, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से कावड़ शोभा यात्रा का प्रोग्राम रखा गया, यानी कल चुंगी चौराहे से लेकर देवनारायण के मंदिर से शंभुनाथ धुनी तक। चुंगी चौराहे देवनारायण मंदिर से लेकर सोमलपुर गांव होते हुए वो शंभुनाथ धुनी तक। विशेष आकर्षण वो शंकर भगवान की झांकी रहेगी, ढोल नगाड़े रहेंगे। आज वार्ड 54 पीपलेश्वर महादेव मंदिर इंदिरा नगर मदार में सहस्त्रधारा का आयोजन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। वार्ड पार्षद सुनील धानका ने बताया कि आज पीपलेश्वर महादेव मंदिर इंदिरा नगर मदार में सहस्त्रधारा आयोजन समस्त भक्तजनों द्वारा रखा गया, जिसमें भक्तगण पुष्कर से कावड़ लेकर आए, जिसका स्वागत किया गया और मंदिर तक अखाड़ा व महादेव की झांकियों के साथ शोभा यात्रा में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे दिन जलधारा एवं शाम को भंडारे का आयोजन भी रखा गया है। नगर निगम में घायल पशुओं के लिए लाखों रुपए खर्च कर मंगवाई गई एम्बुलेंस क्या काम करती है, किसी को नहीं पता। शनिवार रात करीब 10 बजे गुलाबबाड़ी इलाके में एक कार के आगे एक गाय का बछड़ा आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां मौजूद सभी लोगों ने नगर निगम द्वारा बताए गए एम्बुलेंस के नंबर पर कॉल किया, मगर किसी भी कर्मचारी ने फोन तक अटेंड नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, बात आज के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है ये एक गाय के बछड़े को बचाने के प्रयास में लगी हुई है और पिछले आधे घंटे से नगर निगम के जो भी टोल फ्री नंबर हैं, जो भी वाहन, जो भी एम्बुलेंस के जो नंबर हैं, वह मैं खुद ट्राई कर रहा हूं, मगर किसी भी नंबर पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और अब जाकर यहाँ पर एक जो निजी वाहन है वह यहाँ पर पहुँचे हैं और वो यहाँ पर रुके हैं गाय के बछड़े को घायल देखकर, और उसको स्थानीय लोगों ने जो ये आप देख सकते हैं वाहन है उसमें रख दिया है और इसको जो पशु चिकित्सालय वहाँ ले जाया जा रहा है। कुल मिलाकर बात ये निकलकर सामने आ रही है दर्शकों, जो करोड़ों रुपए की लागत से नगर निगम के जो वाहन है, जो पशु घायल पशु हैं उनके इलाज के लिए जो वाहन मुहैया कराए गए हैं वह किस काम के हैं, क्योंकि मैं खुद जो नंबर है मैं आपको वो भी बताऊंगा, उनके नंबर की मैंने फ़ोटो ले रखी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ मैंने ट्राई किया, मगर किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। जो हेल्थ ऑफिसर हैं रिटायर्ड, जो अभी अस्थायी तौर पर यहाँ पर रूपाराम चौधरी लगे हुए हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने जो नंबर दिए मुझे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार देख सकते हैं दर्शकों, ये जो नंबर है मैं आपको एक बार बोल के बताता हूँ। इन नंबर पर जो बताए गए रूपाराम चौधरी जी ने, वो नंबर मैंने ट्राई किए मगर किसी ने कोई फ़ोन नहीं उठाया। 7976418078 और उसके बाद एक टोलफा का नंबर मिला, टोलफा जो है वो भी नहीं लग रहा। उसके बाद एक नंबर और मिला 9001290591, ये भी नगर निगम का नंबर है, मगर यहाँ पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए की लागत से जो वाहन मंगाए गए हैं किस काम से आ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो जानवर है यहाँ पर रोड क्रॉस कर रहा था, एक सज्जन की गाड़ी के आगे आ गया और वह काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब क्या हुआ और कितने नंबर ट्राई करे, क्या कोई गाड़ी आई नगर निगम वगैरह की? मैं तो भाई साहब राजस्थान डिस्ट्रिक्ट चूरू से हूँ और मैं खुद गोरक्षक हूँ। वहाँ पर अगर ऐसा काम होता है तो हम तुरंत वहाँ पर हमारी टीम जाती है। सांवरिया गो भक्त मंडल से हूँ मैं और वहाँ पर दिन रात सेवा करते हैं। ऐसा काम होता है तो हम तुरंत पहुँच जाते हैं। यहाँ पर कुछ भैया जो फ़ोन मिला रहे थे, फ़ोन नहीं मिल रहा था और अब छोटे बछड़े को कोई डाल कर ले गए पिकअप के अंदर और गौशाला में लेकर जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। मैं खुद रतनगढ़ से आया हूँ और मैं खुद गोरक्षक हूँ
और पेटीएम के माध्यम से हम सेवा करते हैं। मतलब सांवरिया गो भक्त मंडल हमारा ग्रुप है। तो मैं यहाँ से रुका, ऑटो के अंदर जा रहा था, तो मैं यहाँ पर देखा तो मतलब बछड़े के खून आ रहा था। मतलब अब लेकर गए हैं उसको। अच्छा बताया, कहाँ ट्राई कर लिया गाय को इलाज के लिए? कोई आया निगम से? कोई नहीं आया, पर उसको सुधर नहीं दिया। पर यहाँ सबको बुलाया हमने, कोई सुधर नहीं। हम सब भाग के आए थे, डॉक्टर को बात करिए, डॉक्टर बात करी, कोई भी नहीं आया। फिर हमने हमारे यहाँ से जो बस थी पिकअप ही काम करा, हमने फिर पिकअप को बुलाया, हमने खुद पिकअप रोका, फिर पिकअप से हमने हमारे जो टोलफा है वो भेजा है। और अपने जो क्या कह रहे हैं आप? मैंने 2 डॉक्टरों में, प्राइवेट डॉक्टरों में बात करी है। अभी तक सिर्फ नंबर ही भेजे गए हैं। अभी तक किसी ने हेल्प के हिसाब से ऐसा किसी ने कहा कि मैं आके हेल्प कर दूंगा आप लोगों की। तो मेरा मानना यह है कि तुरंत प्रभाव से हेल्प करनी चाहिए। ऐसी अगर ऐसी स्थिति आ जाती है आपकी तो इमरजेंसी के रूप में करना चाहिए। तो अभी तक तो ये हो नहीं पाया, लेकिन हाँ ठीक है, वास्तविक रूप से सभी ने हमारा सहयोग किया है और अभी उसको टोल पर लेके जा रहे हैं। तो मतलब कितनी परेशानी आई, क्या हुआ, क्या था? और फिर इतनी परेशानी आई है भैया कि जिसकी हद नहीं। मतलब जो सुविधा चाहिए थी ना, वो अभी इस गौ माता के, मतलब ये देख लो, इसका एक्सीडेंट में ना तो कोई टोलफा, ना किसी ने फ़ोन उठाया, ना कोई नगर निगम ने, ना किसी ने, लेकिन सब या पसरी के जो हैं सेवक, उन्होंने ही करके, और हमने सबने मेहनत करके और उनको अभी मतलब सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है कि मतलब ये। बिल्कुल दर्शकों, कुल मिलाकर जो मैंने पहले ही कहा, मैं दूसरे की बात पे भी भरोसा नहीं करता कि किसी ने फ़ोन किए या नहीं किए। मैंने खुद ने रूपाराम जी से नंबर लेकर 2 नंबर आए, वो दोनों ट्राई करे, दोनों ही नंबर नहीं उठे। और मगर यहाँ पर कुल मिलाकर एक अच्छी बात यह है कि जो निजी व्यक्ति है वो अपनी वाहन पर जो गो का जो बछड़ा है, गाय का जो बछड़ा है, घायल अवस्था में था, उसे अस्पताल पहुँचाया गया है। बात आज के फेसबुक पेज पर। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।